Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English class. दोस्तों आज जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाला हूँ ये है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। दोस्तों ये जो पोएम ऑफ डेडिकेशन है पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो पोएम ऑफ डेडिकेशन है ये कैसी है। ये पोएम ऑफ डेडिकेशन ये ली गई है निसिम इज़ीकिल के 60 पोएम्स, ये इनका कलेक्शन है निसिम इज़ीकिल का। इसमें ये इंक्लूडेड है 60 पोएम्स में। दोस्तों 60 पोएम्स के नाम से जो इनका कलेक्शन है उसमें इंक्लूड है ये पोएम अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि पोएम ऑफ डेडिकेशन, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये डेडिकेट की गई है, ये जो पोएम है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। और दोस्तों निसिम इज़ीकिल की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से मानी जाती है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। अब ये किसे डेडिकेट की गई है ये भी आपको पोएम में पता चलेगा, तो मैं आपका जो वो एक होता है ना एक सस्पेंस सा, उसको खोलना नहीं चाहता हूँ अभी, उसको अभी बना रहने दीजिए। तो आइए चलते हैं पोएम की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ पोएम किस बारे में है। जो पोएम है ये निसिम इज़ीकिल के जो बेसमेंट में जो ये रहते थे उसकी लाइफ को दर्शाती है। बेसमेंट रूम जो इनका था वहाँ पर इनकी लाइफ कैसी थी। इनको ऐसा फील सा होता था जैसे सफोकेशन सा हो जाना, एक घुटन सी फील होना, क्योंकि उस रूम से कुछ देखा नहीं जा सकता था। एक छोटा सा एक ये कह लीजिए कि छोटी सी खिड़की थी, उस खिड़की से केवल एक ऐसा नज़ारा देखा जा सकता था कि कुछ पेड़ पौधों की जो हरियाली सी थी वो नज़र सी आती थी, और इसके अलावा आकाश का कुछ हिस्सा नज़र के आता था, और जो पेड़ थे 2 पेड़ वो नज़र आते थे दोनों तरफ, और इसके बीच में दोस्तों ऐसा नज़र आता था कि जो एक वॉशिंग लाइन थी वो नज़र आती थी। तो ये इस तरह का नज़ारा उनके मतलब रूम से देखने को मिलता था निसिम इज़ीकिल के। अब जो ये पोएम है इसमें वही लाइफ वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे लास्ट पैराग्राफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। द व्यू फ्रॉम द बेसमेंट रूम इज़ रादर स्मॉल। जो व्यू दिखाई देता है बेसमेंट रूम से ये बहुत स्मॉल है। अ पैच और 2 ऑफ ग्रीन, अ बिट ऑफ स्काई, कुछ हरियाली सी दिखाई देती है और थोड़ा सा आकाश दिखाई देता है। चिल्ड्रन हर्ड बट नेवर सीन, जो बच्चे हैं ना, बच्चों की आवाज़ को सुना जा सकता है लेकिन कभी उनको देखा नहीं जा सकता। एन ओल्ड वॉल, 2 ट्रीज, अ वॉशिंग लाइन बिटवीन, एक ओल्ड वॉल है, 2 ट्रीज हैं, एक वॉशिंग लाइन है उन दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया। विंडोज विद हाई कर्टेन्स टू ब्लॉक द आउटवर्ड आइज, और विंडो जो है जिसपे हाई कर्टेन लगे हुए हैं उससे बाहर वाले नहीं देख सकते, और केवल जो थोड़ा सा हिस्सा है जब ये चाहता है तो पोइट वो उसको देख सकता है। और इसके अलावा इट सीम्स दैट नथिंग चेंजेस नथिंग ग्रोज, ऐसा लगता है कि कुछ भी बदलना नहीं है, कुछ भी बढ़ना नहीं है। बट सडनली द माइंड इज लूज्ड ऑफ चेंज एंड प्योरीफाइज इट सेल्फ बिफोर द वार्म, लेकिन अचानक से जो माइंड है वो चेंज हो जाता है और इस वार्म में अपने आप को प्योरीफाई करता है। मेडिटेरियन विच फिल्स द वीन्स, और फिर वो बात करता है महासागर की, जो कि उसकी जो वीन्स हैं उनमें एक अलग ऊर्जा लेकर आता है टू मेक द बॉडी ब्यूटीफुल एंड लाइट। उससे क्या होता है जब वो प्रकृति और महासागर के बारे में सोचता है तो वो एक कल्पना कर रहा है, उससे उसका जो शरीर है वो ब्यूटीफुल हो जाता है और लाइट फील करता है। हैवीनेस ऑफ लिम्स एंड सॉल कैन मिमिक काम, और जो हैवीनेस है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। आई क्लोज टू द आइज टू सी विद बेटर साइड्स, और मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ एक अच्छे दृश्य को देखने के लिए। निसिम इज़ीकिल कहते हैं मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ। देयर इज अ लैंडस्केप सर्टेनली द सी अमंग इट्स ब्रॉड रियलिटीज अट्रैक्ट्स द ब्यूटीज, इट इज सिंबल ऑफ द फ्री डेमोनिक लाइफ विद इन। और इसके अलावा वो ये कहते हैं इस सी के साथ साथ एक लैंडस्केप भी है जो एक जीवन का एक प्रतीक है, एक सिंबल के रूप में दिखाई जाती है कि उसके चारों तरफ एक जीवन भी चल रहा है। हार्डली सजेस्टेड बाय द सरफेस फैक्ट्स एंड रिवर्स what a man can hope to win by simply flowing learning how to flow। और ये जो चीज़ें हैं प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वो रिवर हो चाहे कुछ भी हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये सिंपली फ्लोइंग ऑफ द रिवर है, द फ्लोइंग ऑफ वाटर है, ये हमें ये सिखाता है लर्निंग हाउ टू फ्लो। इससे हम सीखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। एंड ट्रीज इम्प्लाइज एन ऑब्वियस नीड्स ऑफ रूट्स, और जो ट्रीज हैं वो हमें दर्शाते हैं कि जड़ों की कितनी आवश्यकता होती है, हमें कितना एक अपने आप को एक इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। बिसाइड्स दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, और इसके अतिरिक्त जितनी भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो स्लो है। बोथ पोएट्री एंड लिविंग इलस्ट्रेट ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ऑन प्यूकुलर फ्रूट्स, और वो ये कहते हैं
कि हर सीजन में अपना अलग अलग फ्रूट आता है। अ टाइम टू एक्ट, अ टाइम टू कंटेम्पलेट, एक ऐसा टाइम जो आगे बढ़ने का हमारा टाइम होता है, कुछ कर दिखाने का हमारा टाइम होता है। द इमेज इज क्रिएटेड, टाइम टू चेंज। और यहाँ पर जो इमेज क्रिएट की जाती है वो बदलने के लिए, ट्राई टू चेंज, बदलाव के लिए की जाती है। अब दोस्तों इन लाइंस पर बहुत गौर देना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा यही लाइंस पूछी जाती हैं कि किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं, और वास्तव में एक असली थीम जो है इस पोएम की वो इन्हीं लाइंस में छुपी हुई है। नोट टू, यहाँ पर कहते हैं नोट टू सीक रिलीज बट रिजोल्यूशन। वो ये कहते हैं मुझे कोई तलाश नहीं चाहिए, मुझे चीज़ों को खोजना नहीं है, मुझे तो उनका पता लगाना है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, रिसर्च करने में ही अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और वो कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो कभी भी अगर जो आप किसी काम में लगे ना दोस्तों, तो उसको इनकम्प्लीट मत छोड़ना, उसको बिल्कुल करके, मतलब करके ही निपटना। जैसे कि अब आपने प्रण ले लिया है कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो दोस्तों ये ना हो कि कोई आपको डरा दे, कोई आपको ये घबराने लगे कि ये तो बड़ा कठिन है, इसमें तो नंबर लाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को आप परे रख देना। आपको केवल सोच लेना है कि मुझे करना है तो मैं करके रहूँगा या रहूँगी। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। तो वही चीज़ निसिम इज़ेकियल कहते हैं, नॉट टू सीक रिलीज बट रिजोल्यूशन, कि चीज़ों की तलाश मत करो बल्कि उनका सॉल्यूशन पाकर रहो। नॉट टू हैंकर फॉर ए वाइड गॉड लाइक रेंज। वो ये कहते हैं मुझे भटकना नहीं है चारों तरफ, ना ही मुझे भगवान जैसी कोई शक्ति चाहिए ऑफ थॉट, नॉट दी मेटाडोर डेक्सटेरिटी। जैसे कि एक सांड होता है ना, एक उसमें इतनी पावर होती है। मेटाडोर एक बिजार को कहा गया, वो कहते हैं मुझे उस बिजार जैसी शक्ति नहीं चाहिए, उसकी पावर नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योगीज कंसंट्रेशन, जो योगी है, योगी का ध्यान नहीं चाहिए मुझे। अब हम यहाँ पर सीएम योगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साधु की, सेंट की, कि जो साधु होते हैं वो ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो लेकिन कवि कहता है मुझे साधु का ध्यान भी नहीं चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो इनको क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो वो ये कहते हैं आई डोंट वांट द परफेक्ट चैरिटी, मुझे किसी का दिया हुआ परफेक्ट चैरिटी भी नहीं चाहिए, किसी का दान भी नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि मुझे किसी का जो दान है वो भी नहीं चाहिए। ऑफ सेंट्स नोट दी टायरेंट्स एंडलेस पावर, और ना ही मुझे किसी तानाशाही जैसी कभी ना खत्म होने वाली शक्ति मुझे चाहिए। और फिर क्या चाहिए, आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली। दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली, मुझे क्या चाहिए, मुझे ह्यूमन बैलेंस चाहिए जो ह्यूमनली प्राप्त किया गया। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट डस निसिम इज़ेकियल वॉन्ट, निसिम इज़ेकियल क्या चाहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ह्यूमन बैलेंस, ठीक है ना, जो ह्यूमन बैलेंस है। और कैसे एक्वायर्ड किया गया, एक्वायर्ड इन फ्रूटफुल डेज, जो फ्रूटफुल डेज में एक्वायर्ड किया गया वो ह्यूमन बैलेंस उनको चाहिए जो कॉमन आवर्स में उन्होंने एक्वायर्ड किया है। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं वो, दिस एलिजाबेथ इज माई क्रिएशन, एलिजाबेथ ये मेरी रचना है, ठीक है, स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ पोएट्री, जो कि किसके रूप में है, काव्य के रूप में है। आई ऑफर इट टू यू इन डेडिकेशन, और मैं आपको ये ऑफर करता हूँ, समर्पित करता हूँ डेडिकेशन में। तो दोस्तों ये जो पोएम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डेडिकेट की थी निसिम इज़ेकियल ने अपनी बेसमेंट फ्रेंड एलिजाबेथ को ये एड्रेस की थी। लेकिन कुछ जो क्रिटिक हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि ये क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने एड्रेस या डेडिकेटेड की थी। बट स्ट्रांगली आपका जो ऑप्शन होगा वो ये है कि ये, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्योंकि क्रिटिक्स भी इस बात को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उनकी जो एक बेसमेंट फ्रेंड थी उसका नाम भी एलिजाबेथ था। अगर जो क्वीन को करते तो शायद वो क्वीन लिखते, क्वीन एलिजाबेथ। तो इसी वजह से ये दोस्तों उनकी जो बेसमेंट फ्रेंड एलिजाबेथ है उसको उन्होंने ये पोएम डेडिकेट की है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अ पोएम ऑफ डेडिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।